मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में हजारों की तादाद में किसान मुल्क भर से जमा हुए। महापंचायत में तीनों ज़रई क़वानीन, MSP और दीगर मसाइल पर बीजेपी हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई। महापंचायत के मंच से मुत्तहदा किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में बिगुल फूंक दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के मसाइल और मुल्क से बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस प्रोग्राम का मकसद हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसान या आवाम के लिए संजीदा नहीं है, वरना अब तक किसानों के मसाइल का खातिर ख्वाह फैसला हो चुका होता। टिकैत ने यह भी साफ कर दिया कि किसान तंजीमों ने किसी जमात की हिमायत नहीं की है और संयुक्त किसान मोर्चे का कोई लीडर चुनाव नहीं लड़ेगा। देखो मुद्दा क्या है कि पिछले 9 महीने हुए, 9 महीने से जो आंदोलन देश की राजधानी में कई लाख आदमी दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा, अरे इसमें मत कर भाई, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, हमारे वे शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन हैं जो देश के संस्थाओं को बेच रहे, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं, उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून ब्यूटी का ये एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2। वही धोखा पत्र में नहीं लिखा, जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और NH के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का सस्ता रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में नहीं होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक्री है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। और मेरे साथ में राकेश टिकैत जी की धर्मपत्नी जी हमारे साथ में है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, घर परिवार की बात करूँगा, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है पत्नी का होता है। आपके पति 9 महीने से बाहर हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं। कहीं न कहीं वो एक माहौल जो है घर के अंदर उनकी कमी खलती होगी, उस पर हम आपको जानना चाहते। तुम क्या एक दिन रहो अपने घर बाहर। मैं हिंदी में समझना चाहूँगा, क्या आपने बोल? मैं ये पूछ रही, आप अपने घर से बगल क्या एक दिन रहते हो? कितने दिन रहते हो? और अपने परिवार में बच्चे भी होंगे, बीबी भी होगी, माँ बाप भी होंगे, भाई बहन भी सब होते हैं। मुश्किल है, हमें कोई मुश्किल नहीं है।
बढ़िया चल रहा, काम बढ़िया चला हो जाएंगे। इतने 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पर कानून नहीं बनेगा, इतने बिल वापसी नहीं, इतने घर वापसी नहीं। जो साहब ने ऐलान कर दिया, आज भी कान खोल कर सुन ला सरकार। तो किस तरह से बातचीत होती होगी आप लोग की? यहाँ से आज आसपास में मिले, सामने आए और यहीं से राकेश जी फिर वापस जा रहे हैं गाजीपुर? तो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए जाना चाहिए। आज तो काफ़ी लाखों किसान यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए अच्छी बात है, बहुत लाखों पहुँचे हैं, 5-4 लाख पहुँचे। सही दिखा दियो। जो सबसे ऐतिहासिक मोमेंट था वो शायद आज मीडिया ने कैप्चर नहीं करा है। हमारे भाभी ने आज जब मुजफ्फरनगर में भाई ने एंट्री की है तो इन्होंने उनको हार पहनाकर फूलों से स्वागत किया है, जो आज किसी मीडिया चैनल ने मुझे लगता है कवर नहीं किया गया है। वो सबसे ऐतिहासिक और एपिक मोमेंट था जब भाई को भाभी ने हार पहनाया और फूलों से स्वागत किया। तो भाई ने भी ऊपर से अपने जितने हार थे भाभी को पहनाए और गाड़ी में कुछ मीलों तक उनको साथ पकड़ के गाड़ी में ये भी गए हैं। तो ये सारा ऐतिहासिक मोमेंट था जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना इन्होंने इस आंदोलन में मतलब पूरा सपोर्ट किया उन्हें। ठीक है, जब तक घर की औरत सपोर्ट नहीं करती है, अब इनको देखो आपकी कोई इनको शिकन नहीं है इनके चेहरे पे कि वो आए हैं और चले भी जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। नहीं, ये समझना चाहेंगे कि आप सभी सहेलियां हैं, एक घर परिवार जैसा आप लोग का है, इस आंदोलन में आप लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से एक पति और पत्नी का भी जो धर्म है उस धर्म को आप लोग देख रही हैं। बिल्कुल देख रहे हैं और वो निभा भी रही हैं। और देखो यहाँ बैठी हुई हैं, तो समझ जाइए वो यहाँ बैठी हुई है, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ तक आई सपोर्ट पूरा है नहीं है, बोलिए है, बस उसमें कुछ कहने की हमें जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। इस परिवार का इतिहास रहा है ये बाबा जी के टाइम से कि यहाँ महिलाएं भी और जितने बच्चे भी हैं ना वो उसी रंग में रंगे हुए हैं पूरी तरीके से। ये देश के लिए सोचते हैं, किसान के लिए सोचते हैं और किसी के लिए इनके दिमाग में कुछ नहीं। निश्चित तौर पे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ की मिट्टी के लिए, किसानों के लिए पूरा का पूरा परिवार समर्पित है और शायद इसी का असर है कि पूरा परिवार आज एक साथ है और एकजुट है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी ये ऐसे ही अपने पति का और इन तमाम किसानों के साथ में खड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बिनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने आज यूपी के मुख्तलिफ सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया, सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया और मुतासर इलाके का मुआयना भी किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी हुकूमत हर जिले में मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, खासकर सैलाब और सैलाब के बाद की सूरत हाल के लिए तैयारी कर रही है ताकि पानी के जमा होने और इससे फैलने वाली बीमारियों से रियासत को आज़ाद किया जा सके। बाढ़ की इस त्रासदी में सभी पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने और संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं कल से ही गोरखपुर जनपद के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। मुझे बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के कौड़ीराम में आप सभी पीड़ितों से मिलने और इससे पहले मैं गांव का सर्वेक्षण करते हुए यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण सभी नदियां खतरे के निशान से कई ज्यादा ऊपर बह रही थी। खासतौर पर गोरखपुर में राप्ती नदी लगभग 2.5 मीटर खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही थी, जिसके कारण आमी नदी, क्वानो, रोहिणी, गोर्रा नाला ये सभी बाढ़ से पूरी तरह एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लिए। गोरखपुर जनपद के अंदर 304 गांव की लगभग 2.25 लाख से अधिक की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई। उनके लिए 405 नाव और 50 से अधिक स्टीमर, एनडीआरएफ,
एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को लगा करके यहां पर तैनात करते हुए बचाव और राहत कार्य के लिए पहले से ही लगाए गए हैं। अतिरिक्त स्टीमर भी यहां पर भेजी जा रही है, अतिरिक्त नौकाएं भी भेजी जा रही हैं। सांसद, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुखगण, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानगण भी अपने अपने स्तर से शासन की व्यवस्था के अंतर्गत अपनी सेवाएं जनता जनार्दन को दे रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी शरह घटकर 0.02% होने और रिकवरी शरह 98% से ऊपर पहुंचने के बाद हुकूमत ने सूबे के कॉलेजों को खोलने का फैसला किया है। वजीर बराए आला तालीम डॉक्टर मोहन यादव ने 15 सितंबर से सभी कॉलेजों को 50% तलबा के साथ खोलने का ऐलान किया है। सूबे के कॉलेजों में कोविड के ज़ाब्तों के तहत कॉलेजों को खोलने और तालीमी साल को जारी करने की महकमे आला तालीम की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है। दो चीज़ें अभी और जोड़ी गई है। एक, हमारे अपने पूरे प्रदेश में जो कोरोना कारण से हमारी क्लासें कॉलेज की बंद थी, आगामी 15 सितंबर से सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हमारे महाविद्यालयीन छात्रों की 50% छात्र संख्या के साथ कोरोना की आवश्यक गाइडलाइन के साथ उनके कॉलेज का संचालन प्रारंभ करने जा रहा है, ताकि हमारा ये जो शैक्षणिक सत्र है कमोबेश पूरा प्रदेश का हमारा परीक्षा वाला जो हिस्सा है वो सेकेंड दौर का भी पूरा हो गया है। एमपी में हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय, महर्षि चरक, विवेकानंद और अंबेडकर मेडिकल अखलाकियात के लेक्चर का हिस्सा होंगे। एमबीबीएस के तलबा को इस सेशन में आरएसएस के बानी हेडगेवार और बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ाया जाएगा। एडमिशन लेने वाले सभी तलबा को उनके ख्यालात के बारे में पढ़ाया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन के वजीर विश्वास सारंग ने महकमे को एक नोट लिखा है। तजावीज़ तलब करने के लिए 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। मज़ामीन को तजावीज़ की बुनियाद पर फाउंडेशन कोर्स में शामिल किया जाएगा। देखिए, एनएमसी के फाउंडेशन कोर्स में एथिक्स का पाठ्यक्रम भी पढ़ाना है और हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और वो महापुरुष जिन्होंने आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी अपनी ज़िंदगी लगाई, उन्हें हम आगे आने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम पढ़ाएंगे। जिन्होंने इस देश में लाखों करोड़ों देशभक्तों का निर्माण किया उनको हम पढ़ाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका विचार एकात्म दर्शन आज पूरी दुनिया ने माना है, उनके अंत्योदय की सिद्धांत पर दुनिया आज निश्चित रूप से चलने को तैयार है। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। विवेकानंद, जिन्होंने 7 समुंदर पार जाकर हिंदुस्तान की संस्कृति का परचम लहराया। अरविंद, चरक, जिन्होंने स्वयं भारतीय चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की। ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आगे आने वाला डॉक्टर पूरी तरह मूल्य आधारित व्यक्तित्व और कृतित्व का धनी हो। अभी तक मध्य प्रदेश ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था कि यहाँ पर बिना परीक्षा दिए भी चिकित्सक बनाया जा सकता है। व्यापम के माध्यम से ये भी दुनिया को बताया था कि कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा देकर तीसरे व्यक्ति को भी जो है डॉक्टर बना सकता है। अब एक नया प्रयोग जो है हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री कर रहे हैं कि वो आरएसएस के नेताओं के बारे में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करके ये जानकारी देकर भी शिक्षकों को नए चिकित्सकों को पैदा करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 308 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ केरल में 29,682 केसेस की तस्दीक हुई है और 142 अफराद हलाक हुए हैं। लद्दाखी खुबानी की अब कौमी व बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई होने लगी है। लद्दाख से खुबानी की बरामद पर पाबंदी हटने के बाद करगिल से 150 किलो खुबानी दुबई एक्सपोर्ट की गई है, जबकि हिंदुस्तानी मार्केट में 20 मैट्रिक टन खुबानी सप्लाई की गई है। पेश है नूरुल इस्लाम की ये रिपोर्ट।
लद्दाख में मुख्तलिफ इक़साम की खुबानी पाई जाती है। यूटी से ताज़ा खुबानी की बरामद पर पाबंदी हटने के बाद अब खुबानी मुल्क व बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जा रही है। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान और DC करगिल संतोष सुखदेव ने लद्दाखी खुबानी के पहले बैनुल अक़वामी कंसाइनमेंट को हरी झंडी दिखाई। करगिल से मुंबई और फिर वहां से 150 किलो खुबानी को दुबई एक्सपोर्ट किया गया। फिरोज अहमद खान ने इस मौके को करगिल का अहम संग-ए-मील करार दिया। हर साल से भी जो हमारा जो फ्रेश एप्रिकॉट जिसको हम चुली बोलते हैं आपका, इसका जो है न कोई मार्केट में वैल्यू था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि इसको जो है आप खुद जानते हैं कि हम यहाँ से आपका फ्रेश चिली को श्रीनगर भी नहीं लेते थे, बाकी आपका नेशनल लेवल या इंटरनेशनल मार्केट की तो बात ही छोड़िए। तो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, लेकिन अब हम सब मिलके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आइंदा के लिए, अब आने वाले नेक्स्ट ईयर्स के लिए इंशाल्लाह हम एक प्रपोजल बनाएंगे ताकि ये एक सस्टेन भी रहे और हमारे इकोनॉमी में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमी करगिल के लिए बने। हिमालयी खित्ते में किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे कृषक एग्रीटेक ने लद्दाखी खुबानी की कौमी और बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई में अहम रोल अदा किया है। कृषक एग्रीटेक के बानी नवीन गहलावत ने कहा कि यूटी के 200 से ज्यादा किसानों से 20 मीट्रिक टन ताज़ा खुबानी हासिल करते हुए इसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक्सपोर्ट किया गया है। लद्दाख रीजन में टोटल लगभग 20,000 मेट्रिक टन खुमानी की प्रोडक्शन होती है। उसमें यदि हम 40% भी खुमानी जो अच्छी वैरायटी की है, एक्सपोर्टेबल वैरायटी की है, उसको उन फार्मर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को मोबिलाइज कर पाएँ अगले आने वाले कुछ सालों में, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को साथ में रखते हुए, फार्मर कनेक्ट को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है ये एक ऐसा फ्रूट है जो अपने आप में लद्दाख की अर्थव्यवस्था को चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। इसी चीज़ के मद्देनज़र शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप के अंदर एप्रिकॉट को कारगिल के लिए आइडेंटिफाई किया है। करगिल के मकामी किसान ही खुबानी की बरामद के मुख्तलिफ मरहलों में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट्स हमें मिले हैं। इनफैक्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो फीडबैक हमें मिला है वो ये है कि इतना स्वीट एप्रिकॉट हमारे कंज्यूमर्स ने कभी भी नहीं खाया है। दुबई में जो हमारा एप्रिकॉट गया था 150 किलो, वो विदिन 1 डे जो है सेल हो गया वहाँ के स्टोर से। सो दैट इट सेल्फ सेज कि हमारा क्वालिटी बहुत बढ़िया गया और कंज्यूमर रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव ही मिला है। तो हमें एक खुशी का मकाम है कि इस साल जो है हमारा ये खुबानी जो है हमारे खत्ते से बाहर, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ मंडीज में, स्टेट में, बल्कि उससे भी बाहर जो है हमारे बाहर मुल्क में भी इस बार जो खुबानी जो है अपना मुकाम हासिल कर पाया है। खुबानी मकामी कल्चर का अहम हिस्सा रहा है और लद्दाख के रिवायती त्योहारों के मौके पर इसे कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद यही की जा रही है कि खुबानी के एक्सपोर्ट के साथ ही खित्ते के दीगर मेवाजात और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए राह हमवार होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करगिल से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।